जयपुर के देबारी कमलोद गांव में रविवार देर शाम युवक प्रताप सिंह देवड़ा की गोली लगने से हुई मौत का मामला अब एक साधारण दुर्घटना न रहकर सोची समझी साजिश का रूप ले चुका है। मृतक के परिजनों और राजपूत समाज ने इस घटना को योजनाबद्ध हत्या करार देते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। समाज प्रतिनिधियों ने घटनास्थल पर धरना देते हुए शव उठाने से साफ इनकार कर दिया है और ये तीखे सवाल उठाए कि लॉ स्टूडेंट आरोपी जिगर जोशी के पास पिस्टल कहां से आई, वह उसे खेत पर क्यों लाया और गोली पीछे से क्यों लगी। परिजनों ने आरोपी के मजाक मजाक में ट्रिगर दबने वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि मामले को दुर्घटना बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। राजपूत समाज ने पीड़ित परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी देने और आरोपी की गहरी जांच कर साजिश का खुलासा करने की मांग की है। यहां तक कि उन्होंने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी रखी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पिस्टल जब्त कर ली और फोरेंसिक टीम की मदद से निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। लेकिन अचानक हुई मौत, उठे सवालों और समाज के गुस्से ने देबारी कमलोद गांव का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण बना दिया है। हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है, शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है। और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूँ कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे, साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हम यही इस तरह की बात हुई रात को और अब क्या आप मांग कर रहे हैं उसके? रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फोन किया तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है। फिर ये कुएं पे गए, कुएं पे कोई काम की हलचल नजर नहीं आई। मैं गया देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। चक्की चला रहा था, जो चक्की की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। मैंने कि हुआ क्या है, तो अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है, कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं, वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज उसके पास कैसे है। कोई चीज लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं, उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई? तो ये जानबूझ के किया है इन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो
साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? नहीं, वो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है। अब उसके उसके कोई हो, पुराना हो, तब गांव में रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तब मैं यार किसका नाम लूं उसमें, मगर हुआ साजिश से ये। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। पहले कभी आपको बताया कभी ऐसा भी जिनसे कुछ झगड़ा ऐसा कुछ हुआ हो? छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में, अब हमें क्या पता किसे किसे कब क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे बच्चे होती रहती है, मगर ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को। आपको ये पता था दोस्त थे ये? हाँ दोस्त थे, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था, राजू को ही बुलाया था, राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है, कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। कर प्रताप से तो मेरे भी काम है, ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। कितने सालों से दोस्ती इनकी? प्रताप सिंह के इसके तो 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले हो तो मेरे को ध्यान नहीं। इसकी शादी से मेरे को पता है कि शादी हुई, उसमें ये दोनों साथ थे। आपको नहीं लग रहा पूरी साजिश से ये पूरा हुआ? ये जो गोलीकांड जो हुआ, जो साजिश से हुआ है, इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई? एक पेन लेते हैं अपन तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं, तो उसको उसने समझा तो होगा। वो कह रहा कि ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था तो नीचे चला के देख लेता ना। उसके स्टिक ने गोली मारी है, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका भविष्य क्या है, अब उसकी उम्र क्या है, उसकी जिंदगी का क्या होगा, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो। और नहीं होती है तो बच्चा, एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापा के यह हमारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसने बताया कि यहाँ पापा के वो यूं बंदूक मारी हुई, और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई। उसने मेरे को अंगुली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से, उसने कहा यूं मारी ना, फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा है जो कह रहा वो, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे।